आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन में जहाँ आत्मा परमात्मा आदि के संबंध में विचार मिलते हैं, वहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी विचार देखने को मिलते हैं। यानी हम जब जीवन जीते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, यानी दूसरों की प्रगति, दूसरों की समृद्धि या उनकी विशेषता, इनको नापसंद किसी न किसी रूप में किया जाता है, ईर्ष्या की जाती है। तो ईर्ष्या के स्वरूप को समझना ज़रूरी है कि ईर्ष्या कहाँ से पैदा होती है। अगर हम ये जान लें कि ईर्ष्या कहाँ से पैदा होती है, क्यों पैदा होती है और इसका जो है नुकसान, इसकी क्षति जो है वो कितने स्तरों पर प्रकट होती है, तब जाकर के हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और वास्तविकता का पता लगाएंगे कि ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है और ये कहाँ से पैदा हो जाती है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। क्योंकि ईर्ष्या जो है अगर हम देखें तो हमारी व्यक्तिगत क्षति भी करती है, सामने वाले इंसान की भी क्षति कर सकती है। अगर हमने कोई षड्यंत्र रच दिया या किसी प्रकार से कोई योजना बनाकर गुप्त रूप से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने का काम किया तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। तो हमने किसी इंसान के जीवन को रोका, अपने अंतःकरण को भी मलिन किया, और हो सकता हो जिस इंसान का रास्ता हमने रोका है उस इंसान के द्वारा समाज को बहुत लाभान्वित किया जाता, तो हमने समाज को लाभ अर्जित करने से भी वंचित कर दिया। तो तीन स्तरों पर तो दिखाई पड़ रहा है कि ईर्ष्या जो है वो क्षति पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ईर्ष्या को समझें, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही घातक होता है। इसी कारण आप देखेंगे गीता के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर ये ईर्ष्या के बारे में हर धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में विचार मिलता है कि ईर्ष्या को हर हालत में रोकना है, क्योंकि ये जो है वो एक तरह से जलाने की शक्ति से युक्त होती है। क्योंकि जब हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम क्षति करने की तरफ भी मुड़ जाएं, किसी का नुकसान कर दें। और किसी का नुकसान करने का मतलब है कि जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ करके जाएगी, संस्कारों को लेकर के जाएगी, क्योंकि हर चीज़ लिखी जाती है, अंतःकरण में आत्मा है, वो हमारे कर्मों को लिखती रहती है। तो अगर हम किसी की क्षति कर देंगे, किसी का जीवन प्रभावित कर देंगे, तो कितने स्तर पर वो जीवन प्रभावित होगा इसका आकलन हम नहीं कर सकते। इसका आकलन तो परमात्मा के द्वारा किया जाएगा कि हमने किसी की क्षति जो किया है या ईर्ष्या की या कोई दुष्चक्र हमने रचा जिसका प्रभाव पड़ा तो समाज पर क्या असर पड़ता। अगर उस इंसान का उत्थान होता तो समाज कितना लाभान्वित होता, उस इंसान की प्रगति रुक जाने की वजह से क्या क्या क्षति हुई, पारिवारिक क्षति भी हुई, क्योंकि इंसान का जीवन परिवार में भी चलता है तो पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारा विश्लेषण कौन करेगा? ये विश्लेषण परमात्मा के द्वारा कर लिया जाएगा। हमारे लिए हो सकता है एक छोटी चीज़ नजर आए, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए कहा गया है कि ईर्ष्या जो है वो इंसान, जो भी लोग पुण्य अर्जित करते हैं, अच्छाई अर्जित करते हैं, उसको नष्ट कर देती है, जला देती है। तो इसीलिए आप देखेंगे ईर्ष्या के बारे में बहुत सचेत रहने को कहा गया है। वेदांत दर्शन के अंदर ईर्ष्या से निपटने के लिए बहुत सारी बातें आई हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईर्ष्या की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले इस चरण में हम देखते हैं कि ईर्ष्या की उत्पत्ति का क्या कारण वेदांत दर्शन में बताया गया है। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं, क्योंकि लोग जब वीडियो देखते हैं तो कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि वेदांत क्या है। तो ये जान लें कि भारत के अंदर 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। जब आर्य यहाँ पर भ्रमणशील थे और वो क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था तो प्राकृतिक शक्तियों के अधीन वो रहते थे, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की रचना हुई। हम कह सकते हैं भारत का एक प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। उसके बाद जो है फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आ जाता है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद रचे गए। अब मानी सी बात है कि वेद मंत्रों में लिखे गए थे, तो खुलासा करना आवश्यक है। समय के साथ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझने में कठिनाई आती है, तो लोगों को आसानी हो सके इसलिए गद्य में उसका खुलासा किया गया। तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेदों के हिसाब से। अब जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो लोगों को आसानी हो गई। फिर वेदों के अंदर आत्मा परमात्मा के विचार भी हैं, उनको आर्यणुक ग्रंथ में लिखा गया। उसके बाद फिर हम कहें कि आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चिंतन मिलता है तो उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो आ गया आपके 4 वेद आ गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, फिर आर्यणुक ग्रंथ आ गए, और फिर अंतिम में 108 उपनिषद हैं। क्योंकि अंतिम हिस्सा है वेदों का, इसलिए इनको वेद का अंत यानी वेदांत कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया। तो वेदांत क्योंकि उपनिषद आ जाते हैं 108, तो उसमें मानी सी बात है कि अलग अलग उपनिषदों में ईर्ष्या के बारे में, लालसा के बारे में, जितने भी दुर्गुण हैं व्यवहार से संबंधित, उनके प्रभावों के बारे में, उनको कैसे रोका जा सकता है ताकि हमारा जो जीवन है वो एक गति की दिशा में चलता रहे, प्रगति करता रहे, वो बाधित ना हो। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत उत्थान अगर रुक जाएगा और दुर्गुण का प्रवेश अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमको पीछे ले जाने का काम किया जाएगा। तो इससे हम बचें, इसलिए ईर्ष्या के बारे में और ऐसे जो बहुत सारे दुर्गुण हैं उनके बारे में बाकायदा विस्तार से विचार किया गया है। उसको रोकने की विधि बताई गई है और ये बताया गया है कि ईर्ष्या कैसे पैदा होती है, जो भी बुरे विचार हैं वो हमारे मन के अंदर कैसे पैदा हो जाते हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, ये सारी विधि विधान उसमें देखने को मिलते हैं। अब ये हमारे अपने प्रयास के ऊपर है कि हम
हम कितना जाकर के अध्ययन करते हैं और कितना समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि वेदांत दर्शन के अंतर्गत ईर्ष्या के बारे में क्या बताया गया है। तो बताया गया है कि ईर्ष्या जो है वो अज्ञान और अहंकार के कारण ईर्ष्या पैदा होती है। ज्ञान और साधना का मार्ग जो है इसको रोकने का काम करेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अज्ञान क्या होता है और ये अहंकार जो है कहाँ से पैदा हो जाता है। हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी विशिष्टता का आभास होता है। जो अज्ञान की बात है तो उसके कारण ये है कि ईर्ष्या जो पैदा होती है तो वो अज्ञान की वजह से पैदा होती है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम इस संसार को देखें तो वेदांत दर्शन में बताया गया जो संसार है ये मायाजन्य है, यानी ब्रह्म ने माया की शक्ति का उपयोग करके इस संसार को रचा है। माया जो है ब्रह्म की शक्ति है, वो जड़ होती है, भाव रूप होती है और ब्रह्म के द्वारा माया शक्ति का अपने ऊपर उपयोग किया जाता है। जैसे हम दर्पण के सामने आ जाएं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में आ जाएगा, उसी प्रकार से माया जो है वो ब्रह्म को अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है तो जगत पैदा हो जाता है। और ये माया से ही हम कह सकते हैं हमारा शरीर भी बना हुआ है। इसी शरीर के अंदर जो हृदय है उसके अंदर आत्मा आ जाती है। वो हृदय भी हमारा क्या है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो हमारा ये पूरा शरीर जो है जड़ है। इसी शरीर के अंदर मन भी होता है, बुद्धि भी होती है। तो ईर्ष्या पैदा होती है मन के अंदर, क्योंकि ईर्ष्या आत्मा के द्वारा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म का अंश है। ऐसे में वो शुद्ध चैतन्य युक्त सत्ता होती है, आनंद युक्त सत्ता होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय के अंदर एक असीम अनंत आनंद युक्त सत्ता मौजूद है। एक ऐसी सत्ता है जो कृपालु है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है। और ब्रह्म के बारे में कहा गया ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप होता है, क्योंकि वही एकमात्र सत सत्ता होता है, हमेशा से है, कभी पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो पैदा करता है। इसी तरीके से वो चैतन्य युक्त सत्ता है, उसको हर समय ब्रह्मांड की सारी जानकारी रहती है। कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं है जो उसके ज्ञान से कोई चीज़ बाहर चली जाए। इसी तरीके से वो आनंद युक्त सत्ता है। अगर हम ब्रह्म को जान लें तो हमें हमेशा के लिए स्थायी रूप से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आनंद प्राप्त करना बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो इसमें ईर्ष्या बहुत बड़ी बाधक है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अज्ञान से किस प्रकार से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। क्योंकि जब हमारा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं माया से बना हुआ है और हम सामने वाले से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो किस आधार पर ईर्ष्या कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाले के अंतःकरण में भी आत्मा है, हमारे अंतःकरण में भी आत्मा है, जितने जीवधारी हैं उनके अंतःकरण में भी हृदय में आत्मा है। हर जगह कहीं ना कहीं प्राणियों के अंदर आत्मा है। तो हम ईर्ष्या किससे कर रहे हैं? ईर्ष्या हम शरीर से कर रहे हैं या इंसान के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर भी है? सामने वाली की सत्ता भी अगर देखें आत्मा की दृष्टि तो ब्रह्म का अंश है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी ब्रह्म का अंश है। तो किस आधार पर हम ईर्ष्या कर रहे हैं और किस चीज़ से ईर्ष्या कर रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या तो आत्मा से पैदा नहीं होगी, तो वो मन से पैदा होगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम अज्ञान की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते कि हम ईर्ष्या कर किससे रहे हैं। क्योंकि आत्मा जब सामने वाले के इंसान के अंतःकरण में है तो हम कैसे उससे ईर्ष्या कर सकते हैं? ये संभव भी नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद युक्त सत्ता है, ब्रह्म का अंश है। हमारे अंदर खुद वो सत्ता मौजूद है कि आनंद युक्त है और ब्रह्म का अंश है। तो किससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम माया से, उस शरीर की विशेषता से, जो कि आत्मा तो एक चेतन, हम कह सकते हैं चेतन पक्ष है। वो हमारे शरीर को गति देने का काम आत्मा के माध्यम से होता है। जैसे एक अंधेरा कमरा है और अगर प्रकाश जला दिया जाए तो कमरे में उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जब आत्मा आ जाती है तो हमारा शरीर क्या चैतन्य युक्त हो जाता है। हम संसार में अपना कर्म करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लोग अपनी विशेषता के आधार पर, अपनी गुणवत्ता के आधार पर, परिश्रम के आधार पर किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कर्म करने की शक्ति है। हम अपनी योजना के हिसाब से कर्म करके अपना उत्थान कर सकते हैं। लोग अपने हिसाब से अपना उत्थान करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वेदांत दर्शन के हिसाब से अज्ञान की वजह से ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि रजोगुण के माध्यम से ईर्ष्या का जन्म होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सामने वाले इंसान की वास्तविकता से परिचित नहीं हैं। अगर हम ये जान ले कि सामने वाले के अंतःकरण में आत्मा है, वो ब्रह्म का अंश है, तो हम कभी भी उस इंसान से ईर्ष्या नहीं करेंगे। क्योंकि जो शरीर समय हमें सामने दिखाई पड़ रहा है वो तो मायाजन्य है, वास्तविक भी नहीं है। क्योंकि वास्तविक सत्ता तो एकमात्र ब्रह्म की है। तो ऐसे में हमें जब ये विचार हमारे मन में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ईर्ष्या फिर हमारे मन के अंदर पैदा नहीं होगी। तो ये अज्ञान और अहंकार की वजह से भी होता है, क्योंकि हमें अपनी अनुभूति होती है, अपनी विशेषता का ज्ञान होता है। हम अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। तो मानी सी बात है, विद्वानों ने ये बात बताई भी है कि किसी के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान होते हैं ईर्ष्या करने लगते हैं। ये बातें आपको दिखाई पड़ेगी। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं अहंकार होता है, लोगों को अपनी विशेषता का आभास होता है। और अपनी विशेषता के आभास से क्या होता है, लोग समाज के अंदर कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को स्थापित करते हुए देखना चाहते हैं। अगर कोई इंसान उनको दबाने की कोशिश करेगा, ज्ञान में उनसे ऊपर होने की एक कह सकते हैं दिखाई पड़ता है, एक आभास नजर आता है, तो कहीं ना कहीं
एक बहुत से लोग जो कि उतने परिपक्व नहीं हैं, उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सामने वाले की विशेषता को सह नहीं पा रहे हैं तो फिर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। तो ऐसे में यह आवश्यक नहीं कि कोई ज्ञानी है या कोई अज्ञानी है, ईर्ष्या तो सबको कहीं ना कहीं खींच लेने का काम करती है। ज्ञानी भी उससे बच नहीं पाते हैं। कारण यही है क्योंकि हम सामने वाले के हृदय में उस आत्मसत्ता को नहीं देख पाते जो कि ब्रह्म का अंश है। और जो शरीर सामने है वो शरीर तो इस संसार की विविधता को स्थापित करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में बनाया गया है। अगर एक ही जैसा सबकी शरीर होता, एक ही जैसी शक्ल होती तो संसार फिर चल नहीं पाता। इसलिए विविधता शरीर के स्वरूप में रखी गई है, लेकिन जो हृदय है उसके अंदर आत्मा तो उसी का अंश है। तो हम ये कह सकते हैं विविधता के साथ एकता भी इंसान के शरीर में, और जो एकता है वही मुख्य है क्योंकि उसी तो शक्ति उस शरीर को मिल रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस मायाजन्य संसार में ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं। किससे ईर्ष्या करेंगे? उस जड़ तत्व से करेंगे। उस जड़ तत्व से, यानी शरीर तो हमारा जड़ है। आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर हमारा क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर इस बात को समझ लें और लगातार इस बात का ध्यान अगर रखें हम कि हम सामने वाले इंसान के अंदर आत्मा की सत्ता है, वो आत्मा ब्रह्म का अंश है, लगातार ये साधना करें, ये विचार आता रहे हमारे मन के अंदर, तो फिर ईर्ष्या की हमारे भावना जो है हमारे मन के अंदर वो जो विचार है वो पैदा नहीं होगा। तो इसलिए बताया कि अहंकार की वजह से ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी विशिष्टता का आभास होता है और अपनी गरिमा विशिष्टता समाज के अंदर जो हम स्थापित करते हुए देखते हैं उसमें कहीं क्षति पहुंचती है। तो किसी न किसी रूप में अलग अलग प्रसंगों के हिसाब से ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि ये हर समय पैदा नहीं होती है। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। जब वैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है तो ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि ईर्ष्या किस आधार पर पैदा होती है, यानी ये कह सकते हैं कि ये अज्ञान और अहंकार से पैदा होती है और कहीं ना कहीं माया की शक्ति के माध्यम से जगत बना हुआ है। इसके अंदर जो विविधता दिखाई पड़ती है उस विविधता को न समझ पाने की वजह से और उस विविधता में जो एकता है आत्मा के आधार पर स्थापित है उसको न जान पाने की वजह से ईर्ष्या पैदा होती है। तो अब हम दूसरे चरण में कुछ और बातें जो वेदांत दर्शन में है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आगे कुछ बातें आई हैं वेदांत दर्शन में ईर्ष्या को नियंत्रित करने के लिए, उसको देखते हैं। वेदांत के अनुसार ईर्ष्या का मूल कारण है आत्म अज्ञान। आत्म अज्ञान का मतलब है कि ना हम अपनी आत्मा को समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर जो अंतःकरण में आत्मा है वो किसका अंश है। सामने वाले इंसान के अंदर भी हम उसके अंतःकरण में जो आत्मा है उसको भी जान नहीं पा रहे हैं। तो अपनी आत्मा का जो अज्ञान है हमारे लिए, यानी हम इस बात को समझते ही नहीं है कि हम इस ईर्ष्या कर किससे रहे हैं। क्योंकि जो इंसान का जो भौतिक शरीर है वो जड़ है और उसको संचालित करने वाली शक्ति जो आत्मा है वो ब्रह्म का अंश है। तो हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? तो इसलिए आत्म अज्ञान की वजह से ईर्ष्या जो है वो लोग करने लगते हैं। अगर ये बात मन में बैठ जाए कि जितने भी प्राणी हैं सबके अंतःकरण में आत्मा व्याप्त है, ब्रह्म का अंश है, तो फिर हमारे लिए कोई आधार ईर्ष्या करने का बचेगा नहीं, क्योंकि जो भौतिक शरीर है वो संचालित हो रहा है आत्मा की शक्ति से। तो ये हमने देख लिया कि आत्म अज्ञान को बताया गया है। जब हम खुद को शरीर और मन से जोड़कर देखते हैं तब दूसरों की सफलता समृद्धि हमें दुखी कर सकती है। यानी हम खुद को शरीर और मन से जोड़ करके देख रहे हैं ना, हमारी अपनी जो वास्तविक सत्ता है वो तो आत्मा से युक्त है, वो तो ब्रह्म का अंश है और वही हमारी वास्तविक सत्ता है। क्योंकि ये हमारा शरीर तो माया के माध्यम से बनाया गया है और ये कह सकते हैं व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य है, वास्तविक दृष्टि से सत्य नहीं है। तो ऐसे में हम जब इस शरीर पर ध्यान लगा लेते हैं और आत्मा को इस शरीर से जोड़ देते हैं या आत्मा को मन से जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक अज्ञान पैदा हो जाता है और हम जो है ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर हम ये जान लें कि वास्तविक सत्ता आत्मा की है और ये शरीर वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ उसी की गति से शक्ति से संचालित हो रहा है, तो फिर ईर्ष्या करने के लिए कोई आधार हमारा बचेगा नहीं। तो इसलिए जब हम खुद को शरीर और मन से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि मन भी जो है वो माया से निर्मित है और शरीर भी माया से निर्मित है, ऐसे में क्या होता है कि जब आत्मा की सत्ता हमारे हृदय में आ जाती है तो एक कनेक्शन जो है आत्मा के मन से हो जाता है और फिर उस आधार पर हम कर्म करने लगते हैं। तो ये ईर्ष्या का जो विचार है ये मन से पैदा होता है और ये रजोगुण की वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में ईर्ष्या जो है वो हमारे मन से पैदा होती है। तो अगर हम आत्मा की तरफ ध्यान लगाएं और ये देखें कि मन भी माया से निर्मित है, बुद्धि और ये हमारा शरीर माया से निर्मित है, वास्तविक सत्ता सिर्फ आत्मा की है जो कि ब्रह्म का अंश है, तो हमारे लिए फिर क्या होगा, एक सोच पैदा होगी और फिर हम किसी न किसी रूप में ईर्ष्या से बचने का प्रयास करेंगे, काफ़ी हद तक इससे बचाव हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आत्मज्ञान के बारे में बताया गया कि सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अगर हम लगातार इस बात का ध्यान करें
कि जो मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों वास्तविकता यही कि शरीर तो नष्ट हो जाता है मृत्यु के बाद। तो ऐसे में अगर हम इसका ध्यान करेंगे, रियलाइज करेंगे इस चीज़ को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ, तो फिर हमारे लिए किसी से ईर्ष्या करने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। इसी तरह देखें कि समझें कि सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं और सच्ची संतुष्टि आत्मज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान में ही है। मानी सी बात है कि जो भौतिक चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, हालांकि वो वास्तविक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रतीति होती है। तो ऐसे में जब ये जान लेंगे कि सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, ऐसे में क्या चीज़ नश्वर नहीं है, तो आत्मा नश्वर नहीं है। तो जब ये बात हमारे जहन में ध्यान में रहेगी तो फिर क्या होगा कि ईर्ष्या का जो मार्ग है वो बंद हो जाएगा, उसका दरवाज़ा खोलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के ऊपर हैं, तो ये अनुभूति का विषय है। और मानी सी बात है कि ईर्ष्या से हम किस आधार पर लड़ेंगे, किस आधार से उसके ऊपर प्रहार करेंगे या उससे कैसे रक्षा करेंगे, तो वैचारिक पक्षों के आधार पर ही ईर्ष्या से हम निपट सकते हैं। और वो कैसे होगा, वही रियलाइज करने से होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म का अंश है आत्मा। तो ऐसे में जब हम सब के बारे में यही विचार करेंगे तो फिर ईर्ष्या करने के लिए कोई मार्ग रह नहीं जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं इस बारे में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही इस अंतिम सत्य है और यह संसार एक क्षणिक माया मात्र है, क्योंकि ब्रह्म ने ही जो है वो इस संसार को रचा है माया शक्ति से, ये वास्तविक नहीं है, संसार प्रतिबिंब है। तो ऐसे में विवर्त रूप आभासिक जो संसार है उसके प्रति अगर हमारा ध्यान रहेगा, आकर्षित हम हो जाएंगे, तो फिर ईर्ष्या हमको खींच लेगी, क्योंकि मन जो है वो संसार में लगा रहेगा और ऐसे में अपना हम हित साधेंगे। और हो सकता हो कि हम जब इस संसार में लिप्त हो जाएं तो सामने वाले इंसान की प्रगति को देख करके हम ईर्ष्या करने लगे, तो वो इसलिए है कि हम ध्यान नहीं करते हैं। अगर हर समय हमें यह ध्यान रहे कि यह संसार वास्तविक ही नश्वर है, यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें हैं एक क्षणिक है, कुछ समय के बाद चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, और कोई भी अगर उपलब्धि प्राप्त कर रहा है तो वो अपने कर्मों के आधार पर ही उपलब्धि प्राप्त करेगा। आत्मा की शक्ति से शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उस आधार पर इंसान के अंदर ज्ञान के आधार पर एक विशेषता निर्मित होती है, व्यक्तित्व निर्मित होता है, लोग प्रगति करते हैं। तो क्या हम उनका रास्ता रोकेंगे ईर्ष्या के आधार पर? अगर रास्ता हम रोकते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए कैसा होगा? 3 प्रकार की जो है बाधाएं पैदा हो जाएंगी। हमारा व्यक्तिगत उत्थान भी रुक जाएगा, हमने अपने अंतःकरण को मलिन भी कर लिया, सामने वाले इंसान की क्षति भी कर दिया, समाज का भी कहीं ना कहीं उसका रास्ता, उसकी प्रगति का मार्ग रोक दिया। ऐसा होता है, ऐसा लोग रोक देते हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो देख लेना चाहिए किसी चीज़ को हम अगर अपनाते हैं, किसी दुर्गुण को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अद्वैत दृष्टिकोण क्या है कि सब में वही ब्रह्म है। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, सब के अंदर वही ब्रह्म है, तो फिर हमारे लिए ईर्ष्या करने का आधार नहीं रहेगा, क्योंकि जड़ तत्व से हम क्या ईर्ष्या कर सकते हैं? एक पत्थर हमारे सामने पड़ा हुआ है, उससे हम क्या ईर्ष्या करेंगे? लेकिन क्योंकि हम शरीर को चैतन्य युक्त समझते हैं, और वो इसलिए चैतन्य युक्त है, संचालित हो रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा जो है उसको शक्ति मिल रही है जो कि हृदय के अंदर है वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शरीर है ये वास्तविक नहीं, ये नश्वर है और वास्तविक सत्ता आत्मा की है। तो अगर इस बात को ध्यान में रख लें तो फिर ईर्ष्या करने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, यो भाव पैदा ही नहीं होगा, कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर रहती हैं। ईर्ष्या तब होती है जब हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि हर व्यक्ति एक ही ब्रह्म परम तत्व का अंश है। मानी सी बात है कि ईर्ष्या तभी होगी जब कहीं कहीं भेद होगा, हम भेद करेंगे। जब भेद भावना हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, अलगाव हम सामने वाले इंसान से महसूस करेंगे, ये भावना रहेगी कि हमारी सत्ता अपनी अलग है, सामने वाले की अलग है। समाज में जिस प्रकार की एक हम कहते हैं जीवन चलता है, लोग अपने अपने कर्मों के आधार पर कार्य करते रहते हैं, तो एक विभेद दृष्टि पैदा हो जाती है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मायाजन्य जो संसार है इसमें अलग अलगाव दिखाई पड़ेगा। शरीर भी सबका अलग है, स्वरूप भी अलग है, रंग रूप भी सबका अलग है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं भावना पैदा हो जाती है, हम अलगाव देखने लगते हैं, और ये अलगाव हमारे अंदर इतना बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं हम सामने वाले से ईर्ष्या करने लगते हैं उसकी विशेषता के आधार पर। जबकि अगर हम अद्वैत वेदांत के हिसाब से महसूस करें कि हर व्यक्ति एक ही ब्रह्म का अंश है, अगर ये मान लें, और जो शरीर है मायाजन्य है, तो फिर ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। हम ईर्ष्या करेंगे इससे? एक सामने पत्थर पड़ा हुआ होता है, जड़ होता है, उससे क्या ईर्ष्या करेंगे हम? चैतन्य युक्त सत्ता से ही ईर्ष्या की जाती है। तो ऐसे में जब हम समझेंगे कि जो शरीर है वो आत्मा की शक्ति से संचालित हो रहा है और लोग अपनी अपनी विशिष्टता के आधार पर प्रगति कर रहे हैं, और हमारे पास भी पूरी एक स्वतंत्रता है कि हम अपने आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर ईर्ष्या क्यों करेंगे? हम अपने हिसाब से अपनी प्रगति कर सकते हैं, और जितनी हमारे अंदर क्षमता होगी उसके हिसाब से हम अर्जित करेंगे। हम ये जरूरी नहीं कि बहुत विशिष्ट ज्ञानी हो जाए तभी समाज में प्रगति होगी। लोग मेहनत के आधार पर, कम ज्ञान के आधार पर भी समाज में बहुत प्रगति करते हैं, बहुत धन कमाते हैं। जब किसी से ईर्ष्या हो तो मन में ये विचार लाए कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ये बात जब हमारे जहन में आ जाए, क्योंकि भेद के होने के वजह से ही ईर्ष्या पैदा हो जाती है। आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन जब वह माया
के प्रभाव में आती है तो उसे मन और इंद्रियों से जोड़ दिया जाता है। मन ही ईर्ष्या, क्रोध, मोह और लोभ को उत्पन्न करता है। ये सारे जो ईर्ष्या, क्रोध, मोह, ये सारी चीजें मन से पैदा होती हैं, क्योंकि मन जैसे ही आत्मा के संपर्क में आता है फिर क्या होता है कि हम मन के माध्यम से बहुत सारे कार्यों को करते हैं, भेद भावना पैदा हो जाती है और फिर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, क्रोध का जन्म होता है, सारे दुर्गुण जो है वो सब वहीं से पैदा हो जाते हैं, लोभ आदि पैदा होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि हम संसार में लिप्त हैं, संसार की वास्तविकता से हम परिचित नहीं हैं। संसार जो जड़ रूप है उसको हम चैतन्य युक्त तो समझ रहे हैं, जबकि जो चेतना है वो हमारे अंदर भी है, सामने वाले इंसान के अंदर भी है और सब ब्रह्म का अंश है। तो ऐसे में हम ईर्ष्या कैसे करेंगे? इस भाव हमारे अंदर आ जाए तो फिर ईर्ष्या के लिए कोई आधार रह नहीं जाता है, क्योंकि शरीर से क्या ईर्ष्या करेंगे? ये शरीर तो जड़ है, ये मायाजन्य है, वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक सत्ता है चैतन्य युक्त आत्मा है और ब्रह्म का अंश है। तो इसलिए सत्ता तो एक ही है। तो भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी देखिए जड़ है, लेकिन यह केवल एक साधन है, मीडियम है। वास्तविक रूप से मन ही सभी विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। ये हमारा जो भौतिक शरीर है ये तो जड़ है। मन जो है विभिन्न प्रकार की, हम कह सकते हैं विचार जो है, जो भावनाएं हैं वो पैदा होती हैं। तो अगर हम वास्तविक सत्य से परिचित हो जाएं तो मन फिर उस प्रकार के जो दुर्गुण हैं तरह तरह के, ये फिर वहां से पैदा नहीं होंगे, क्योंकि हमने वास्तविकता को जान लिया है। जब मोक्ष प्राप्त होता है, लोग प्राप्त करते हैं किस आधार पर करते हैं? ज्ञान हो जाता है, माया को जान लेते हैं। जब माया का पर्दा उड़ जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो इसी संसार में जीवित रहते हुए फिर माया के प्रभाव में लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए हमको वास्तविकता का ज्ञान कर लेना चाहिए। मन में अहंकार, ईगो और स्मृति होती है, जो पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। कहने का मतलब यह है कि मन के अंदर अहंकार भी होता है और स्मृति भी होती है, और पुराने अनुभवों के आधार पर लोग कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कहने का मतलब ईर्ष्या जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक जो हमने संस्कार अर्जित किए हैं, अतीत की स्मृतियां हैं, उसके आधार पर भी उसका जन्म होता है। यानी जो हमारे संबंध समाज में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी न किसी कालखंड में हमारा कोई बुरा किया होता है, किसी कारण किया होता है, और फिर कभी जब सामना हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो वो पुराने संस्कार भी ईर्ष्या को पैदा करने का काम करते हैं। इसीलिए व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। हम अगर व्यवहार अच्छा रखेंगे, सामने वाले की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, किसी की मदद करेंगे, बिना मांगे मदद करेंगे। अगर हमको आभास हो गया कि सामने वाले को सहायता की आवश्यकता है तो हम मदद करें। तो अगर हमारा अच्छा आचरण रहेगा, व्यवहार सही होगा, तो ईर्ष्या के लिए वैसे भी रास्ता बंद हो जाता है। जो है वो दुर्व्यवहार की वजह से व्यवहार उतना सुंदर नहीं हो पाता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लें तो काफ़ी हद तक ईर्ष्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो अगर हमें ज्ञान हो जाए, हम समझ लें कि हम जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं वो जड़ सत्ता, वो भौतिक शरीर है, जड़ है, और जो अंतःकरण में आत्मा है वो ब्रह्म का अंश है, तो फिर ईर्ष्या करने के लिए कोई जगह रह नहीं जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अधिक सफल देखता है तो उसका अहंकार इसे अपने सम्मान के विरुद्ध मानता है। यह तुलना रजोगुण के प्रभाव से होती है, फलस्वरूप ईर्ष्या जन्म लेती है। कहीं ना कहीं ईर्ष्या का जन्म जो है वो तुलना से भी होता है। कंपेयर करते हैं अपनी सिचुएशन को सामने वाले की सिचुएशन को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्वता को सामने वाले की विद्वता को। कहने मतलब कि समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा होती है, अगर उसकी क्षति किसी अन्य व्यक्ति के कारण होती है तो अज्ञान क्योंकि हमारे अंदर व्याप्त है, वास्तविकता को समझ नहीं, संसार को वास्तविक मानने, तो ऐसे में ईर्ष्या का जन्म हो सकता है। अब देखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार अज्ञान और अहंकार का ईर्ष्या पैदा होती है। हमने देख लिया कि ईर्ष्या को जो है किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। साधना करनी पड़ेगी, एक अपने अंदर दृष्टिकोण उत्पन्न करना पड़ेगा। जब ये बात हमारे अंदर गहराई से बैठ जाएगी कि ये संसार वास्तविक नहीं, जड़ है, मायाजन्य है, वास्तविक नहीं, वास्तविक सत्ता से ब्रह्म की है, और सारे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर आत्मा की ही सत्ता है जो कि ब्रह्म का अंश है, तो फिर ईर्ष्या के लिए कोई स्थान रह नहीं जाएगा। तो अब यह है कि हमारे महसूस करने पर, अनुभूत करने पर हम कितनी अनुभूति कर ले जाते हैं। और जब लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई असंभव चीज़ हो, ये तो हमारी एक भावना के ऊपर है, विचार के ऊपर है, अंदर झांकने के ऊपर है। अगर हम सामने वाले इंसान से प्रेम करें, अपने अंदर प्रेम को ही डेवलप कर ले, सिर्फ ये जान ले कि सामने वाले के हृदय में भी आत्मा ही है, इतना ही समझ ले, तो हम अगर प्रेम करने लगेंगे तब भी ईर्ष्या का मार्ग बंद हो जाएगा। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी भी ईर्ष्या प्रकट नहीं हो सकती। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।